तो फिर कि 20 सितंबर से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाले हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं देखिए सीधा पहले पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट में आपसे क्या कहा गया, आपसे पूछा जाएगा पीएम मोदी ने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। पूछा जाएगा हाल में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है, तो आप आंसर बताएंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछेगा हाल में ही कि यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया, तो आप आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा महाराष्ट्र ने औरंगाबाद उस्मानाबाद के नाम में बदलने की अधिसूचना जारी की है। जो महाराष्ट्र की सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिलों के नाम बदलकर क्रम से नाम बदल दिए। इनके क्या कर दिया गया, छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव। औरंगाबाद को तो क्या कहेंगे, संभाजी नगर, और जो उस्मानाबाद है उसको क्या कहेंगे, धाराशिव के संबंध में अधिकारी अधिसूचना जारी की है। और इसके विजाह में गांव, ताल्लुक, जिले जितने भी है सब स्तरों पर इनके बदलने का नाम का निर्णय लिया गया। तो पूछा जाएगा हाल में ही बताएं औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलकर क्या कर दिए गए हैं, तो आप बताएंगे संभाजी नगर और धाराशिव नगर कर दिया गया। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असम के राज्यपाल सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। पूछा जाएगा हाल में सरपंच संवाद मोबाइल का ऐप का अनावरण किसने किया, तो असम के जो राज्यपाल हैं उन्होंने किया। असम के राज्यपाल की बात करें कौन है, गुलाब चंद कटारिया। कौन है असम के राज्यपाल, तो आप आंसर बताएंगे गुलाब चंद कटारिया हैं जिन्होंने इसका क्या किया, उद्घाटन किया, मतलब इसे लॉन्च किया एक तरीके से। चलते हैं देखिए क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। आपसे पूछा जाएगा विश्व अल्जाइमर दिवस कब बनाया जाता है, तो देखिए मानव मस्तिष्क की एक बीमारी है, तो ये लगभग कब बनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 21 सितंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 21 सितंबर को बनाया जाता है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किस देश ने UPAG कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल का अनावरण किया है, तो आप इसका आंसर बताएंगे भारत ने। किसने लिया है इसका उद्घाटन, जो करा इसका अनावरण, तो आप बताएंगे भारत ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए, आपसे पूछा जाएगा हाल में ही किस राज्य की सरकार ने कैलनगर महिला अधिकार निधि योजना शुरू की है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु ने। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है जिनका नाम है MK स्टालिन, तो उन्होंने कलेग नगर महिला अधिकार निधि से ये योजना शुरू की है। और उसका दूसरा लक्ष्य ये है कि 12,000 रुपये प्रति वर्ष की सहायता से महिलाओं की गरीबी को दूर करके उनके जीवन के स्तर में सुधार व उनके आत्मसम्मान को जीने में मदद मिलेगी। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जाएगा हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI में कितने सहकारी बैंकों पर उपमौद्रिक का जुर्माना लगाया है, तो आप बताएंगे 4%। कितने का लगाया है, 4% का उन्होंने क्या करा, भारतीय रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किसने एनफोर्समेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है, तो पूछा जाएगा हाल में ही हु इज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज ए डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट एंड डायरेक्टर्स, तो आप आंसर बताएंगे इसका राहुल नवीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, राहुल नवीन। ये IRS रह चुके हैं भारतीय राजस्व सेवा में, तो उन्हें ये नियुक्त किया गया। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जाएगा हाल में ही किसको 2023 और 24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का चेयरमैन चुना गया, तो आप बताएंगे श्रीनिवासन स्वामी। कौन सा आंसर हो जाएगा, C वाला आंसर हो जाएगा, श्रीनिवासन स्वामी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। हाल में ही किसको मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का ताज पहनाया गया है, तो आप बताएंगे एरिका रोबिन। क्या नाम है इनका, एरिका रोबिन। इतिहास में पहली बार है जो पाकिस्तान की प्रतिष्ठित मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व मिलेगा। और मॉडल एरिका रोबिन को मालदीव में आयोजित पहली बार मिस यूनिवर्स पाकिस्तान के विजेता का ताज पहनाया जाएगा। तो पूछेगा मिस यूनिवर्स ऑफ पाकिस्तान 2023 कौन बनी है, तो आप बताएंगे एरिका रोबिन बनी है। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही रक्षा मंत्रालय ने लगभग कितने करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न हथियार प्रणालियों और अन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है, तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा 45,000 करोड़। कितना, 45,000। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। हाल में ही बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार कौन देश बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। हाल में ही बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार देश कौन बना है, तो आप आंसर बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। हाल में ही इंडिगो किस देश की फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन बनी है,
तो आप आंसर बताएंगे इसका बी आंसर हो जाएगा कौन सा, भारत। हाल में ही इंडिगो किस देश की फुटबॉल टीम की एक अधिकारी एयरलाइन बनी है, तो आप बताएंगे भारत की ये बनी है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल में ही ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर किस देश के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया, तो आप बताएंगे रूस। हाल में ही ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर किस देश के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, तो आप आंसर बताएंगे रसिया, रूस को किया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद हाल में ही किसने स्वच्छता की सेवा 2023 का अभियान शुरू किया है, तो आप आंसर बता देंगे इसका गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या हो जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। ये कौन है, देखिए जो आवास और शहरी मामलों और पेट्रोल प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह, तो जल मंत्री हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं कौन है, गजावत सिंह। तो इन्होंने हाल में ही इस अभियान की स्वच्छता को अनावरण किया, मतलब लॉन्च किया। देखिए इसी से आगे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं 21 सितंबर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। चलते हैं, देखें सीधा पहले पॉइंट की तरफ। इसमें क्या कहा गया आपसे, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया। पूछा जाएगा हाल में उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो आप बताएंगे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद होयसल मंदिर अब तक भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पूछेगा हाल में ही 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर किसे सम्मिलित किया गया, तो आप बताएंगे होयसल मंदिर। किसको किया गया, होयसल मंदिर को किया गया। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा पुराने संसद भवन को संविधान सदन कहा जाएगा। जो हमारा पुराना संसद भवन था तो उसे क्या कहा जाएगा, संविधान सदन। और जो नया वाला उसका क्या नाम है, सेंट्रल विस्टा। क्या हो जाएगा, सेंट्रल विस्टा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद पश्चिमी तट पर भारतीय तटरक्षक द्वारा तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग आयोजित किया गया। पूछा जाएगा हाल में ही ऑपरेशन सजग, तो आप बताएंगे पश्चिमी तट पर और भारतीय तट के द्वारा ये चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन सजग। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद हाल में ही मोटो जीपी भारत ने के साथ किस स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट किया है, तो आप बताएंगे इंडियन ऑयल के साथ। जो मोटो जीपी है इन्होंने हाल में भारत के स्पॉन्सरशिप का एग्रीमेंट कर लिया, किसके साथ, इंडियन ऑयल के साथ कर लिया गया। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, हाल में ही किस राज्य के बेलूर हैलीवुड सोमनाथपुरा के संगीत प्रसिद्ध होयसल मंदिर को संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक वैज्ञानिक और संस्कृत संगठन मतलब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, तो आप बताएंगे कर्नाटका। क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, कर्नाटक। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हाल में ही किस दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा धनंजय जोशी। क्या हो जाएगा, धनंजय जोशी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हाल में ही किसने दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे की सीमाओं के भीतर स्थित अत्याधुनिक एकीकृत कार्यालय परिसर की उड़ान भवन का उद्घाटन किया है, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य M सिंधिया। कौन हो जाएगा, ज्योतिरादित्य M सिंधिया। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, हाल में ही श्रीमद् भगवत गीता, हाल में ही श्रीमती गीता मेहता के निधन हुआ, वह कौन थी, तो आप बताएंगे एक लेखिका थी, एक राइटर थी। तो जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बड़ी बहन है ये, तो ये इसलिए चर्चाओं में रहेगा। भी आपसे पूछा जाएगा हाल में ही जो गीता मेहता है इनका निधन हुआ, तो ये क्या थी, एक बताएंगे लेखिका। और ये कौन है, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ये उनकी बड़ी बहन है जिनका नाम है गीता मेहता। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें आपसे क्या कहा गया, हाल में ही किसने नई दिल्ली के द्वारा यशोभूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया है, तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी। किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हाल में ही जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने वाला कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा भारत। हाल में ही जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने वाला कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो आप आंसर बताएंगे भारत। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल में ही गुजरात राज्य की विधानसभा ने OBC के लिए कितने प्रतिशत स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला पहला विधेयक पारित किया है, तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा 27। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हाल में ही सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर
पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी ने किया। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 में क्या कहा गया? नेशनल इंजीनियर दिवस की थीम क्या थी? तो आप बताएंगे इंजीनियर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये इसकी नई थीम रखी गई थी। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में, हाल में ही किस राज्य की सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो आप आंसर बताएंगे तेलंगाना। किसने की है? तेलंगाना ने की है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कह रहे हैं? पूछा जाएगा हाल में ही किस देश की टेम्स नदी ने ग्रेट रिवर रेस का आयोजन किया है? तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या आंसर हो जाएगा? ब्रिटेन।